में जाने वाले मुर्दाबाद, गोपाल अग्रवाल मुर्दाबाद, गोपाल अग्रवाल मुर्दाबाद, भूमि पूजन करने वाले गोपाल अग्रवाल मुर्दाबाद, बौद्धों को मूर्ख समझने वाले गोपाल अग्रवाल। साथियों, खबरें लाइव आ रही है हमारे गोंदिया शहर के भीमनगर से, जहां पर पूर्व आमदार गोपाल दास अग्रवाल जी द्वारा यहां पर एक भीम द्वार का आज उद्घाटन करने में आना था, लेकिन उसी विषय में बौद्ध समाज के दो पक्षों द्वारा आपसी विवाद और वार्तालाप हुआ है। आप लाइव देख रहे हैं कि किस प्रकार से दो पक्ष खड़े हैं। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में पुलिस बल भी यहाँ पर उपस्थित है। क्रांति की दस्तक टीम जब यहाँ पर पहुँची तो टीम ने देखा कि सैकड़ों की संख्या में बौद्ध समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और विरोध कर रहे हैं गोपाल दास अग्रवाल के इस लोकार्पण का, भीम द्वार के उद्घाटन का। आप देख रहे हैं क्रांति की दस्तक। दोनों पक्षों की आइए जानते हैं कि क्या है यह पूरा मामला, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर। दास अग्रवाल के द्वारा आज यहाँ पर एक भीम द्वार का उद्घाटन करने में आना था और यहाँ पर जो विवाद हुआ है, क्या है ये विवाद पूरा? देखिए, विवाद ऐसा है कि गोपाल दास अग्रवाल जी ने यहाँ भीम गेट बनाने का निश्चय लिया और उन्होंने 6 अक्टूबर को ही यहाँ भूमि पूजन करने के लिए पत्रिका छापी थी और वितरित कर दी थी। जैसे ही हमें पता चला कि 6 तारीख को यहाँ भूमि पूजन है भीम द्वार का, हम बहुत खुश हुए। हमने इसकी जानकारी लेने का प्रयास किया 4 तारीख को, तो हमें पता चला कि ये भूमि पूजन बोगस हो रहा है। उसकी किसी प्रकार की प्रमाण नहीं है, प्रशासकीय मान्यता नहीं है, किसी प्रकार की निधि नहीं है, किसी प्रकार का वर्क ऑर्डर नहीं है और ये भूमि पूजन हो रहा है। हमने 5 तारीख को इसकी हमने प्रेस वार्ता ली और प्रेस वार्ता होने के बाद में हमने इसकी संपूर्ण जानकारी दी पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ कि ये बोगस भूमि पूजन हो रहा है, फर्जी भूमि पूजन हो रहा है। अब आप बोलेंगे कि गोपाल दास अग्रवाल जी बोगस भूमि पूजन क्यों कर रहे हैं? तो इसलिए कर रहे हैं कि 2-4-5 दिन बाद आपको पता है कि विधानसभा के चुनाव लग रहे हैं और गोपाल दास अग्रवाल जी चाहते हैं कि बुद्धिस्ट लोगों के बीच में जाकर के बोगस भूमि पूजन किया जाए, फर्जी भूमि पूजन किया जाए और लोगों से वोट तो लिया जाए। पहले बात की बात में देखेंगे। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, उसके बाद गोपाल दास अग्रवाल जी के खिलाफ में जब हमने 5 तारीख को हमने जब प्रेस वार्ता ली, उसके बाद उन्होंने 6 तारीख का भूमि पूजन रद्द कर दिया। रद्द करने के बाद वो 7 तारीख को मुंबई गए और मुंबई से उन्होंने एक शुद्धि पत्रक लाया। उस शुद्धि पत्रक में ये लिखा हुआ है कि अगर पुराने कामों का जो 5 करोड़ रुपए की उनको निधि मिली थी, जिसके वर्क ऑर्डर हो चुके हैं 7वें महीने में, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर उन कामों का वर्क ऑर्डर नहीं हुआ होगा तो वो नए कामों को समाविष्ट करके काम कर सकते हैं। तो हमारा गोपाल दास अग्रवाल जी को कहना यही है कि जो 53 काम आपने लाए थे, जो आपने 53 कामों की प्रशासकीय मान्यता ले चुके हैं, आप उसका टेंडर कर चुके हैं, वर्क ऑर्डर दे चुके हैं, वो कामों को दुरुस्ती नहीं की जा सकती, उस कामों के बदले दूसरे काम नहीं ले जा सकते। ये शासन का नियम है। इसके बावजूद भी आप फर्जी और जिसकी निधि नहीं है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा फर्जी गेट बनाने का दावा करके आप फर्जी भूमि पूजन कर रहे हैं। हमारा यही कहना है कि जिसकी मंजूरी नहीं है, जिसकी निधि नहीं है, कुछ भी नहीं है, जिसके हाथ पैर नहीं है, तो आप बुद्धिस्ट पब्लिक को, बुद्धिस्ट जनता को गुमराह करके उनके वोट लेने के लिए इस प्रकार के फर्जी भूमि पूजन करना चाहते हैं, उसका विरोध हम कर रहे हैं। वो भूमि पूजन बाकायदा भाषण देना चाहते हैं, यहाँ के पब्लिक को संबोधित करना चाहते हैं कि देखो मैं आपका कितना हितैषी हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गोपाल दास अग्रवाल जी बिल्कुल भी हितैषी नहीं है। इसलिए नहीं है कि विजय जी रगड़े मेरे साथ में हैं, ये पार्षद रह चुके हैं, 15 साल पार्षद रहे। ये गौतम नगर के पार्षद है। इन्होंने दलित बस्ती सुधार योजना के अंतर्गत 2 करोड़ रुपए की निधि से इनके वार्ड में, जो मजदूरों का वार्ड है, गरीबों का वार्ड है, इनके वार्ड में दलित बस्ती में उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन बनाने का निर्णय लिया। पास हो गया, टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया। वर्क ऑर्डर होने के बाद ठेकेदार इनके वार्ड में उस जगह पे काम करने गए। गोपाल दास अग्रवाल जी ने, जो बीजेपी में थे उस वक्त, उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल करके अपने मंत्रियों को बोल करके, बीजेपी के मंत्रियों को बोल करके वो काम रुकवाया। उसका लेटर भी हमारे पास में है। तो ये हितैषी कैसे हो गई जी? इनको डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन नहीं चलता। दूसरी बात, जस्सानी बालक मंदिर का जो विषय चल रहा है 2011 से, जो जगह हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के पुतले के लिए मांग रहे हैं, ग्रंथालय के लिए मांग रहे हैं, उस जगह में अड़ंगा डाल रहे हैं, वो जगह नहीं मिलने दे रहे नगर परिषद को। ये कैसे डॉक्टर आम्बेडकर के विचारधारा के हो सकते हैं? ये कैसे आम्बेडकरी जनता के हो सकते हैं? चुनाव आया इसलिए सिर्फ 5 साल बाद उनको आम्बेडकरी जनता की याद आ रही है।
5 साल वो बीजेपी में थे, 5 साल बीजेपी में अनेक निधियां उन्होंने लाई, नहीं लाई ऐसी बात नहीं, पर उस निधि का आज तक के उन्होंने एक भी रुपया बुद्धिस्ट बस्ती में नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? तब उनको याद क्यों नहीं आई जब वो बीजेपी में थे? अभी जैसे बीजेपी से वो कांग्रेस में आए तो उनको बौद्धों की याद आ रही है। उसमें वो फर्जी काम ला रहे, वो फर्जी काम इसलिए ला रहे, मैं बताना चाहता हूँ कि वो तो ना तो एक तो विधायक है, ना किसी पद पे संवैधानिक, तो वो निधि ला नहीं सकते। वो जब बीजेपी में थे तो बीजेपी में एक पूर्व विधायक होने के नाते देवेंद्र फडणवीस जी ने उनको निधि दी थी ना, हम बोलते निधि दी, 53 कामों की उन्होंने प्रमा भी लाई, तो 53 कामों का हम विरोध नहीं कर रहे। ये जो जिसकी मंजूरी ही नहीं है, जो फर्जी भूमि पूजन है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। आज माजी आमदार गोपाल अग्रवाल द्वारा यहाँ पर भीम द्वार का उद्घाटन करने वाले थे, उस विषय में जो है विवाद हुआ है। क्या है विवाद, पूरा संक्षेप में बताइए। विवाद की कोई बात नहीं है। मैं सुनील भालेराव, पूर्व नगर सेवक, पूर्व जयंती समिति अध्यक्ष, अम्बेडकर जयंती समिति के अध्यक्ष, और समाज के सब लोगों की, इस परिसर के नागरिकों की बहुत दिनों से मांग थी कि यहाँ पर जिस प्रकार से गुरु नानक गेट, अग्रवाल समाज का गेट, सिंधी समाज का गेट, रामद्वार जो बने हुए हैं शहर में, उसी प्रकार अपने समाज के लिए भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भीम द्वार यहाँ पर होना चाहिए। इस मांग को लेकर हमने गोपाल भैया से निवेदन किया था कि गोपाल भैया सभी समाज के द्वार है, लेकिन हमारे समाज के द्वार नहीं। ये अभी गोपाल भैया जब सावित्रीबाई फुले में नालियों का भूमि पूजन करने आए तब हमने उनको निवेदन भी दिया था। इस निवेदन को स्वीकार करके गोपाल भैया ने यहाँ पर हमको 25 लाख की निधि देकर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से भीम द्वार का आज भूमि पूजन का कार्यक्रम यहाँ लिया जा रहा था। लेकिन और संपूर्ण समाज यहाँ पर उपस्थित था और सभी लोग खुशियाँ मना रहे थे कि गोपाल भैया एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन गोपाल भैया के विरोधी लोग, अभी जो आमदार है फिलहाल विनोद जी अग्रवाल, उसके कंपू के लोग, जो आरएसएस के लोग हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को भी नहीं मानते, बाबा साहब के विचारों को नहीं मानते, समाज में फूट डालना चाहते हैं, ऐसे लोग इस भूमि पूजन को रोकने का काम कर रहे हैं। जबरदस्ती की बातें कर रहे हैं कि फर्जीवाड़ा है, ये है, वो है। भैया आज भूमि पूजन हो जाएगा, कल परसों से काम जब शुरू हो जाएगा, काम शुरू नहीं होने के बाद तुमको ये सब करने की गरज है, लेकिन आज भूमि पूजन को रोकने की आपको क्या गरज है? जबरदस्ती यानी भूमि पूजन को रोका जा रहा है और संपूर्ण समाज में यह एक गलत मैसेज जा रहा है। हम सब लोग गोपाल भैया के साथ में हैं। गोपाल भैया यह जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वार के लिए जो 25 लाख दे रहे हैं, हम समाज की ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और जो लोग समाज के खिलाफ में जाकर इस भीम द्वार का काम को रोकने का काम कर रहे हैं, हम उनका यहाँ से जाहिर निषेध करते हैं। जय भीम। मैं सीमा भालेराव। मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि मैं एक बौद्धिस्ट नागरिक हूँ और संविधान को मानती हूँ। संविधान में हमको सभी को अधिकार दिया है कि हम अपने धर्म का पालन करें, अपने नागरिकत्व का पालन करें। संविधान में ऐसे भी ये दिए है कि अगर हमको किसी का विरोध करना है तो उसको एक प्रॉपर प्रोसेस है, हम वहाँ पे अपना निषेध के लिए एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कलेक्टर के पास। वो एक विधिवत, अगर संविधान मानते हैं, संविधान समझते हैं, संविधान पढ़ना सिर्फ जरूरी नहीं है, संविधान याद कर लिए और मानते नहीं तो उसका क्या मतलब है? विरोध करना है आपको, विरोध करो, पर इस तरह गाली गलौज और इस तरह गाली गलौज और एकदम मारपिटाई का हम विरोध करते हैं। और हम चाहेंगे कि इस भीम द्वार का भूमि पूजन हो और ये भीम द्वार बने। आज इथं भूमिपूजन होत आहे ती चांगली गोष्ट आहे ना, आणि समाजाचे लोक एकत्र सगळे एकच आहेत। बाबासाहेबांनी त्यांचा कोणाचा विरोध नाही केला, सगळ्यांना समानता दिली, सगळे एक आहेत म्हणून सगळेच आपण सगळेच आहो आणि बाबासाहेबांच्या आपण चालनावर चाललं पाहिजे। तर इथं गोपालदासजी अग्रवाल आणि त्यांची इच्छा होती की इथं द्वार बनलं पाहिजे, ही चांगली गोष्ट आहे। तर आपल्या समाजातील लोकांना एवढं इतका विरोध करणं हे उचित नाही आहे। मी एवढंच बोलून आपले दोन। हाँ, मैं प्रदीप ठौरे, अम्बेडकर जयंती का पूर्व अध्यक्ष, और मैंने यहाँ से मिल है क्योंकि इस विहार को 1992 में मैंने डोनेट किया था बहुत सारी चीज़ें। हम उधर से तब गोंदे में एक ही विहार था, बड़ा विहार। आज हमको लगता है कि जैसे हमने भीम घाट भी बनाया तो ऐसे एक भीम गेट भी होना चाहिए। गोंदे में ऐसा कहीं भीम गेट है ही नहीं। अभी भीमनगर में बहुत विहार बना, हमने कोई विरोध किए नहीं,
लेकिन अभी इनका कहना है कि कागज पत्तर का है। अगर जब इतना बड़ा काम हो रहा है तो कोई बोगस काम हो रहा है क्या? कोई सट्टे पट्टे का लिखने काम हो रहा है क्या? बोगस काम हो रहा है क्या? ये हम बगैर कागज पत्तर के काम कर रहे हैं। अरे कागज पत्तर होगा ना, तुमको कागज पत्तर ले लेकर घूम के दिखाएंगे, तुम आखिर हो कौन? सामान्य नागरिक कलेक्टर को बोलो कि भाई कागज पत्तर कहाँ है, कैसा हो रहा है, तो किसी कब्जे में ज़मीन में काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन विरोध करना है क्योंकि चुनाव सामने है। आजकल से आचार संहिता लग रही है, तो चुनाव को देखते हुए इनका काम कैसे रुके? क्योंकि गेट होगा तो गोपाल भैया का नाम होगा, सुनील भालेराव जी का नाम होगा, तो उनको नाम नहीं चाहिए। अरे विरोध करना तो तुम चुनाव में खड़े हो ना, तुम में ताकत है, चुनाव में खड़े करके उनको दिखाओ। तुम किसी आरएसएस के चक्कर में हमारे भीम बंधु को बलगाने की कोशिश कर रहे हो, बहकाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा काम नहीं होना चाहिए। मैं तो इस चीज़ का विरोध करूंगा कि इनका जो बोल रहे हैं ये गलत है। यहाँ गेट बनना चाहिए और भव्य गेट बनना है और बनने वाला है और बनेगा। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष, नगर परिषद गोंदिया। आता हा जो माहोल दिसून राहिला हा ॲक्च्युली हा चुकीचा आहे आणि याच्या आधी जो विरोध करून राहिला त्या विरोध करणेवाल्यांना हा सांगावा, त्यानं प्रत्येक अजेंडे आमचे चोरले। मी सुशीला भालेराव, माझा अजेंडा चोरला, सुनील भालेराव त्यांचा अजेंडा चोरला। याचा नवीन क्रिएशन काय आहे? नवीन क्रिएशन काहीच नाही आहे। हा लोकांचे अजेंडे चोरणारा आहे आणि हा कुठे एखाद्या पक्षामध्ये टिकला का? हा आपमध्ये गेला, येथे गेला, तिथे गेला, कुठेच नाही टिकला। म्हणजे हा जिथे जाते ते बाजू चांगली असं त्याचं म्हणणं आहे आणि बाकीचे चुकीचे। आतापर्यंत हा चड्डीवाल्याच्या सोबत होता तर तो चड्डीवाला याचा हितेशी होता है ना। जे ओरिजिनल चड्डीवाले होते त्यांच्या यानं काम केलं तर ते आंबेडकरवादी झाले। आणि चड्डीवाले तुम्हाला माहीत आहे ना, RSS वाले, याने जो विहाराचं काम केलं तो इलिगल आहे ना। प्रशासकीय मंजुरी कुठे मिळते? जिथे तुमच्या जमिनीचे कागदपत्र होते त्या जमिनीचे कागदात आहेत का? यानं जिथे जिथे भूमिपूजन केलं त्या आता जसं समाज भवनचं भूमिपूजन केलं त्या भूमिपूजनचा काय टेंडर झाला आहे का? बिना टेंडरनं तुम्ही तर भूमिपूजन केलं ना, बिना टेंडरनं तुम्ही कामं केल्या। दलित बस्तीचा फंड जो होता तो दलित बस्तीचा फंड हा कुठे यूज करू शकते का? हा जर खोदकाम केला तर जे अधिकारी आहेत प्रशासकीय अधिकारी ते प्रशासकीय अधिकारी फसू शकतात, ते निलंबित होऊ शकतात। इतकं चुकीचं काम केलं आहे।